हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा यहाँ पर इनके बीच में किस प्रकार से अंतर मतलब निकाला गया है, किस प्रकार से एक दूसरे से ये भिन्न है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस बताए गए हैं। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर ले लिया है, यहाँ पर हमने नेचर ले लिया है, यहाँ पर हमने कॉमन बेस ले लिया है, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तीनों को ले लिया गया है और तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे करंट गेन जो होता है वो कॉमन बेस में अल्फा होता है, कॉमन एमिटर में बीटा होता है और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कॉमन कलेक्टर में आपका गामा होता है। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या होती है, लगभग एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। ध्यान देना, हमेशा जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें करंट गेन ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन। ठीक है, जो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें करंट गेन हमेशा एक से कम होता है। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना बेटा, यही आपके जो एग्जाम है वहां पर एमसीक्यूज के रूप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा कि हमने बताया कि करंट गेन क्या होते हैं, फॉर्मूले इनके क्या होते हैं, अल्फा के लिए करंट गेन, बीटा के लिए करंट गेन और गामा के लिए करंट गेन, और इन ये किन किन के लिए डिनोट किया जाता है। इन चीजों को आप ध्यान रखोगे, यहीं से ही आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे, आपके क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे। अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 0.98, मतलब कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ये लगभग 0.98 के आसपास होती है, मतलब एक से कम हमेशा होती है, एक या एक से अधिक नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे तो जो आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें इसकी वैल्यू एक या एक से अधिक होती है। ठीक है, जो आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें जो वैल्यू होती है वो एक इक्वल या एक से कुछ अधिक होती है, ज्यादा तो वो नहीं होती है पर कुछ हद तक एक से अधिक होती है। लेकिन जो हमारा सर्वनिष्ठ होता है मतलब सर्वनिष्ठ संग्राहक मतलब कि कॉमन कलेक्टर, इसमें क्या होता है कि इसमें करंट गेन गामा एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से भी ज्यादा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से भी ज्यादा होती है, मतलब बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें करंट गेन बहुत अधिक होती है, 100 या 100 के भी 100 से भी अधिक यहाँ पर करंट गेन कलेक्टर के लिए होता है। यहाँ पर करंट गेन बहुत ज्यादा होने के कारण ही इसका थोड़ा कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक करंट गेन होने के कारण भी कई बार हमारा जो डिवाइस है जल जाता है। ठीक है, तो इस कारण से हम ज्यादातर जो उपयोग करते हैं वो करते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जिसका करंट गेन 1 या 1 से कुछ अधिक होता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद में इनपुट रेजिस्टेंस, इसका क्या होता है, इनपुट प्रतिरोध जो होता है कॉमन बेस के लिए ये बहुत कम होता है। कॉमन कलेक्टर के लिए क्या होता है कि जो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उससे अधिक होता है इनपुट रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी अपेक्षा कॉमन कलेक्टर के अपेक्षा कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाई इनपुट रेजिस्टेंस किसमें होता है, सबसे हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है आपका कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है इनपुट रेजिस्टेंस इसमें बहुत कम होता है, इसमें अधिक होता है और यहाँ पर लो होता है। इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इसके बाद में एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, ये किसके लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो ये एक्चुअली ये ही सही था, यहाँ पर ये कम होगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज होगा। ठीक है, इनपुट प्रतिरोध कम होता है कॉमन कलेक्टर में और आउटपुट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नहीं नहीं, सही लिखा था, चलिए एक मिनट, यही चीज सही है, ये गलत है ना। अभी मैंने एनालाइज किया, ये आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा हाई होगा कॉमन कलेक्टर में और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा। ठीक है,
हाँ, इसके बाद में वोल्टेज गेन है, इसका अति उच्च होता है, अधिक होता है, परंतु कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से कम होता है। इसका जो वोल्टेज गेन है इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसका मीडियम होता है, और इसका सबसे कम करंट वोल्टेज गेन होता है। पावर गेन की बात करें तो ये एवरेज होता है। यहाँ पर जो है पावर गेन सबसे अधिक होता है और यहाँ पर कम होता है। सबसे अच्छा पावर गेन हमको कॉमन एमीटर में मिलने के कारण हम इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं एम्पलीफायर को बनाने के लिए। तो ज़्यादातर उपयोग में आने वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो होता है आपका कॉमन, वो आपका होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो ये लीकेज करंट है, क्षरण करंट मतलब लीकेज करंट इसमें बहुत कम होती है, इसमें अधिक होती है लीकेज करंट, और यहाँ पर भी कम होती है। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर बनाने के लिए किया जाता है। एक अच्छे एम्पलीफायर बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक एक अच्छे एम्पलीफायर बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जहां पर एम्पीडेंस मैचिंग की आवश्यकता होती है, एम्पीडेंस मैच करना होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसको कंपेयर किया गया कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन।